जय हिंद दोस्तों। ई शिक्षा कोर्स ऐप के बाद अब एक बिहार में जो है ई सर्विस बुक जो है शिक्षकों के लिए शुरू की गई है। इस सर्विस बुक को लेकर जो है बहुत से शिक्षकों के मन में बहुत सारा प्रश्न है। लेकिन ई शिक्षा कोर्स और ई सर्विस बुक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ई शिक्षा कोर्स ऐप को लेकर जो है कुछ शिक्षक परेशान थे, लेकिन ई सर्विस बुक जो है वह सभी शिक्षकों के लिए जो है फायदेमंद रहने वाला है। क्यों है ये सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरी, और जो पत्र जारी किया गया है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो पुराने सर्विस बुक हैं या फिर आपका जो नया सर्विस बुक है, इसमें क्या अंतर है, कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे और कब से ई सर्विस बुक का जो है बनना शुरू होगा, इस पर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस सर्विस बुक के बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देता हूं। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाएगा इस सर्विस बुक से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो 24 अक्टूबर को इसके लिए पत्र जारी किया गया है उसको भी एक बार देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपका जो सर्विस बुक है, जो अभी आप किसी भी अगर सरकारी कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग में हैं, तो सभी का जो है एक सर्विस बुक होता है। सर्विस बुक का मतलब है आपसे जुड़ी हुई जानकारी को ही लिखा जाता है। जो आप जॉब कर रहे हैं उसी का डिटेल्स और आपका जो है व्यक्तिगत डिटेल रहता है। अब जो आपका सर्विस बुक्स मैनुअल है, यानी कि जो लिखा जा रहा है, उसी को जब ऑनलाइन कर दिया जाएगा यानी डिजिटली कर दिया जाएगा, तो उसी को ई सर्विस बुक कहा जाएगा। अब आप यह समझ जाइए कि ई सर्विस बुक क्यों ज़रूरी है। जैसे देखिए, आपने बैंक में भी देखा होगा, पहले जो है कैश लेन देन होता था, लेकिन अब यूपीआई आ गया, नेट बैंकिंग आ गया, तो सभी चीज़ों को डिजिटली किया जा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर सर्विस बुक को ई सर्विस कर दिया जाए यानी डिजिटली कर दिया जाए, तो इसका भी आपको लाभ होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, इस सर्विस बुक में जो है वो दो चीज़ें होंगी। एक तो आपका सेल्फ यानी व्यक्तिगत जानकारी होगी, और दूसरा जो है प्रोफेशनल यानी आपकी नौकरी से संबंधित, आपकी सेवा से संबंधित जानकारी होगी। अब जो आपकी जो सेल्फ व्यक्तिगत जानकारी होगी वह क्या होगा, आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है, एनओके मतलब नेक्स्ट ऑफ कीन। अगर भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो आपका जो है नेक्स्ट ऑफ कीन कौन रहेगा, उसका डिटेल मतलब व्यक्तिगत जानकारी जो है वह आपका सेल्फ वाले इंफॉर्मेशन में रहेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी इस सर्विस बुक में रहता है वह आपकी सेवा से संबंधित होता है, यानी प्रोफेशनल जानकारी, नौकरी से जानकारी। इसमें क्या क्या होता है, आपकी जो नियुक्ति हुई है वह कब हुई है, आपका पोस्ट क्या था, आप जब अब आप शिक्षक हैं तो आपका क्या पीआरटी में हुआ है, अपर पीआरटी में हुआ है, टीजीटी में सिलेक्शन हुआ है, पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है, उसकी जानकारी रहेगी। आपका वेतनमान क्या था जब आपकी नियुक्ति की गई थी, किस वेतनमान में आपकी नियुक्ति की गई थी, आपका नियुक्ति कहाँ पर हुआ था। इसके अलावा सर्विस के दौरान अगर आपका कोई प्रमोशन होता है तो उसकी जानकारी रहेगी। अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है तो उसकी जानकारी आपके सर्विस बुक में लिखी जाती है। इसके अलावा अगर आपका स्थानांतरण होता है तो इस सर्विस बुक में इसका डिटेल लिखा जाता है। अवकाश से संबंधित हमेशा जो है इस पर अपलोड किया जाता है कि कितनी छुट्टी इस वर्ष आपने कितनी छुट्टी काटी, यानी अवकाश से संबंधित जानकारी। सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ, वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग से संबंधित भी जानकारी आपके ई सर्विस बुक में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई अचीवमेंट है वह भी आपको जो है यहाँ पर लिखा जाता है आपके सर्विस बुक में। इसके अलावा अगर आप पर कोई विभागीय कार्रवाई हो रही है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, उसकी जानकारी भी आपके जो है ई सर्विस बुक में लिखी जाएगी। अब देखिए, इनका फ़ायदा क्या है। यह चीज़ें तो आपका सर्विस बुक में भी होता था, लेकिन ई सर्विस बुक में होने से इसका जो फ़ायदा है वह आपको यहाँ दिखेगा। ज़्यादा दूर नहीं, आप कुछ दिन पहले ही चले जाइए, जो आपका सक्षमता काउंसलिंग हुआ, या फिर जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बने, या फिर अभी जो शिक्षक बीपीएससी हेड टीचर बनेंगे या हेड मास्टर बनेंगे, इन सभी शिक्षकों का जो है काउंसलिंग हुआ। आपने देखा सक्षमता काउंसलिंग में जो पुराने शिक्षक थे, 2004 के शिक्षक, 2006 के शिक्षक, उनसे जो है बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे गए जो पुराने समय पर उनका उपलब्ध नहीं था। जैसे कि नियुक्ति को लेकर जो पत्र मांगा गया ओरिजिनल, वह उनके पास उपलब्ध नहीं था। अब अगर ई शिक्षा को ई सर्विस बुक में इन सभी डॉक्यूमेंट को जो है ऑनलाइन डिजिटली उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो जो शिक्षक भविष्य में नियोजित से बीपीएससी बनते हैं या सक्षमता बनते हैं या हेड टीचर, हेड मास्टर, वह डिजिटली अगर उपलब्ध रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका जो काउंसलिंग होगा वह भी आपका जो है आसानी से हो पाएगा। जैसे अगर डिजिटली उपलब्ध रहेगा तो कहीं से भी उस चीज़ को चेक किया जा सकता है।
तो सबसे बड़ा लाभ जो है, देखिए अभी जो सक्षमता काउंसलिंग हुई है या फिर अभी जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हुआ है या टीआरई 4 का हुआ है या फिर बीपीएससी हेड टीचर हेड मास्टर, इसमें तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में आने वाले परीक्षाओं में जरूर जो है, जो आपका विभागीय एग्जाम है उसमें जरूर आपको जो है इसका लाभ मिलने वाला है। डिजिटली जितनी भी चीज़ें होंगी उसका आपको फ़ायदा ही है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ी परेशानी आपको इसलिए होगी कि इसमें भाई समय लगेगा। देखिए हमारा जो विभाग है उसमें इस चीज़ को 2 साल पहले लागू कर दिया गया। हमारा भी जो है मैनुअल होता था, लेकिन 2 साल पहले जो है एसडी हमें कहा जाता है कि सर्विस डॉक्यूमेंट को डिजिटली कर दिया गया। तो डिजिटली 2 साल पहले किया गया, तो अब तक लगभग पूरा हो चुका है। तो ठीक उसी तरह इसमें भी समय लगेगा, साल 2 साल के बाद इसका जो है लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो पत्र जारी किया गया है कि कब से होगा, किस किस का होगा, वह भी इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देखिए ये पत्र जो है 24 अक्टूबर को जारी किया गया था और यह जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। विषय में कहा गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मियों को ई सर्विस बुक संधारित करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभाग द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत कार्यरत सभी कोटि के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष, शिक्षकेतर कर्मी का ई सर्विस बुक जो है संधारित करने का निर्णय लिया गया है। इस सर्विस बुक में जो है शिक्षकों, विद्यालय, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मियों का व्यक्तिगत, जो मैंने आपको बताया कि सेल्फ इन्फॉर्मेशन एवं सेवा, यानी कि आपका प्रोफेशनल जो जॉब से संबंधित जानकारियां जो है वो रहेंगी। नियुक्ति से संबंधित संपुष्टि, वेतन निर्धारण, पदोन्नति, जो प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी ई सर्विस बुक का भाग होगा। यही जो मैं आपको बता रहा था कि आपका अगर शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी यहाँ पर होगा तो आपको बार बार जो है, अगर आपका विभागीय एग्जाम हो रहा है तो उसमें प्रमोशन में जो है काउंसलिंग में इतना दिक्कत नहीं होगा। जो दिक्कत आपने सक्षमता काउंसलिंग में आपने झेला है वह चीज़ भविष्य में नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को इस सर्विस बुक का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इन प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया जा सके। वही मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई भी जो है पदाधिकारी अगर आपका डॉक्यूमेंट जांच करना चाहता है तो अगर वह डिजिटली उपलब्ध है तो वह कहीं से भी जांच कर लेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपको जो है भविष्य में लाभ होगा। इसके अलावा इसमें क्या कहा गया है, जो दूसरा पॉइंट है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण जो बीपीएससी शिक्षक हैं या सक्षमता पास शिक्षक हैं, शिक्षकों द्वारा क्रमशः जो बीपीएससी का जब काउंसलिंग होगा था तो बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जब आपने बीएससी भी सक्षमता काउंसलिंग के समय जो आवेदन करते समय अपलोड किया है डॉक्यूमेंट, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, इस सर्विस बुक का भाग होगा, उसी को जो है आपके इस सर्विस बुक में अपलोड करना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर है, एक मिनट, इसके अतिरिक्त शेष जो बच गए, जो बीपीएससी और सक्षमता पास शिक्षक नहीं है, जो नियोजित शिक्षक हैं, कार्यरत शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मियों का सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे इस सर्विस बुक पर भाग बनाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है इसमें कि अंकनीय है कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति के आलोक में, अब जो आपका प्रश्न है कि कब से शुरू होगा वह आपको तीसरे में जानकारी मिल जाएगी। स्थानांतरण नीति के आलोक में शिक्षकों के नए विद्यालय के पदस्थापन के उपरांत विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों का बायोमेट्रिक किया जाएगा, आधार से सत्यापन किया जाएगा। साथ ही इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन एवं फोटो को जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था सत्यापन किया जाएगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से संपादित होगा। तत्पश्चात ई सर्विस बुक संधारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यानी अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि ऐसे में आवश्यक है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक स्वयं, आपको खुद ही यह इनिशिएटिव लेना होगा
आश्वस्त हो लें कि क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी बने हैं या जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनको यह स्पष्ट कर लेना है, या फिर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर जो आवेदन दिया गया है सक्षमता पास शिक्षकों द्वारा, उसमें जो डॉक्यूमेंट है वह सभी सही है, यह आपको उससे पहले जो है स्वतः जो है आश्वस्त कर लेना है, जबकि इसकी कार्रवाई जो है आपका स्थानांतरण के बाद जो है प्रारंभ होगा। एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली बात है, इसका एक और वजह है, ये सब चीज़ें करने का जो है एक और वजह है, जो अभी भी 1-2% जो है फर्जी रह गए हैं उनको पकड़ना भी इसमें जो है, देखिए यहाँ पर बायोमेट्रिक, थंब इम्प्रेशन, आधार, ये सभी चीज़ें इसीलिए किया जा रहा है कि अभी भी अगर कुछ 1-2% शिक्षक रह गए हैं तो उनको जो है यहाँ पर चिन्हित किया जाना है। तो ये थी पूरी जानकारी। अभी भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि आपका जो ये ई सर्विस बुक है यह आपके लिए लाभदायक